सबलाइम टीवी के देखने और सुनने वालों, मैं हूं नवीद। आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा और इल्हामी किताब है। इसमें क़यामत तक आने वाले तमाम वाक़यात की पेशन गोई की गई है, जिसमें कुछ बातें खुली और कुछ बातें ढकी छुपी हैं, ताकि समझने वाले इसको समझ सके। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अक्ल वालों के लिए इसमें खुली निशानियाँ मौजूद हैं। आज दुनिया जैसे जैसे साइंस की मदद से तरक्की के मनाजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे आज की जदीद साइंस कुरान के सच्चे होने पर मोहर लगाती जा रही है। हाल ही में शाया होने वाले एक साइंसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2030 में चांद पर होने वाली हलचल के बाइस जमीन पर खतरनाक तूफानी सैलाब का खतरा है। इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस सैलाब की वजह से दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाले बड़े बड़े ममालिक तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि 2030 ही वही साल होगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे और फिर हर चीज तहस नहस होकर रह जाएगी। दूसरी जानिब कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया था। सूरह राहत में अल्लाह ताला ने इस पहलू की मंजरकशी करते हुए फरमाया, उन्होंने देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं, तो खुदा जैसा चाहता है हुक्म कर देता है, और कोई उसके हुक्म को रद्द करने वाला नहीं है, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। नाजरीन गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि चांद पर हलचल की वजह से जमीन पर आने वाले सैलाब किस कदर तबाही मचा सकते हैं। इससे मुतालिक माहिरीन का कहना है कि चांद पर थोड़ी सी हलचल होने के बाद दुनिया में दिन का वजूद सिरे से खत्म हो जाएगा और हमारे निज़ाम शमसी के तमाम सियारे अंधेरों में डूब जाएंगे, क्योंकि चांद और सूरज दोनों लाजिम व मलजूम है, और चांद में खराबी की वजह से सूरज पर गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इसके बाद तमाम सियारों पर अंधेरों के साथ साथ ठंड भी अपने डेरे जमा लेगी और पूरे कुरा पर जमीन का नामो निशान भी बाकी ना रहेगा। इसके बाद समंदर में मौजूद पानी भी आजाद हो जाएगा, जिससे समंदर में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होंगी और इन लहरों के सबब सुनामी का खतरा पैदा हो जाएगा। सारी जमीन पानी के अंदर डूब जाएगी, जिससे समंदर के किनारों पर मौजूद बड़े बड़े शहर अपना वजूद खो बैठेंगे, जबकि और दूसरे शहरों के डूबने के खतरात भी सर पर मंडलाने लगेंगे। पानी के आजाद होने के बाद साइंसदानों के मुताबिक हवा भी आजाद हो जाएगी। इसकी रफ्तार 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलना शुरू कर देगी। लिहाजा हवा की रफ्तार की वजह से कोई भी चीज जमीन पर टिकने नहीं पाएगी। हर चीज हवा के साथ उड़ना शुरू कर देगी और पहाड़ ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे रुई हो। माहिरीन का मजीद कहना है कि जो हो सकता है इन तब्दीलियों की वजह से जमीन में गर्दिश करने की रफ्तार में कमी वाक़या हो जाएगी, और अगर वाकई ऐसा हो गया तो जमीन पर मौजूद अशिया जो जमीन पर तेज रफ्तार की आदि हैं, जमूद के कानून के मुताबिक 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मशरक की तरफ उड़ना शुरू कर देगी और जमीन का सारा निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ ये ही नहीं, माहिरीन के मुताबिक अगर जमीन की गर्दिश खत्म हो गई तो जमीन के अंदर हर चीज हरकत करना शुरू कर देगी और जमीन के तह में मौजूद लावा उबलने लगेगा। जमीन की सतह से बाहर आने के लिए जोर लगाएगा, जिससे जल्जले आएंगे और यूं शहर के शहर उलट जाएंगे। इसके बाद जमीन का मौसम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हर चीज जल बुन कर इंतहा को पहुंच जाएगी। चूँकि जमीन के अंदर दिन रात का होना और मौसमों की तब्दीली जमीन की गर्दिश के सबब ही मुमकिन है, लिहाजा अगर चांद में हलचल की वजह से जमीन की गर्दिश रुक गई, मौसम की तब्दीली भी थम जाएगी और फिर जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो शदीद गर्म और जो पीछे होगा वो शदीद सर्द हो जाएगा। लिहाजा इन मौसमों के तब्दीली के सबब चांद टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाएगा। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जमीन पर बच गए तो वो सिर्फ जमीन के सर्द और गर्म किनारों पर अपनी जिंदगी को बाकी रख पाएंगे और बाकी जमीन उनके लिए साजगार नहीं रहेगी। माहिरीन के मुताबिक अगर कोई जिंदा बच भी गया तो फिर भी हमारा खात्मा चांद की वजह से इंतहाई भयानक होगा, क्योंकि माहिरीन की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि चांद के अंदरूनी दर्जा हरारत अभी गिर रहा है, जिसकी वजह से चांद आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहा है। उमूमी तौर पर ठोस अजसाम हरारत की वजह से फैलते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। चांद के साथ भी यही कुछ हो रहा है, क्योंकि चांद की कवर
अगरचे ठंडी हो चुकी है, लेकिन चांद का अंदरूनी दर्जा हरारत उसकी सतह की दर्जा हरारत से ज्यादा है। चांद पर चूंकि हवा नहीं है, इसलिए इसकी सतह से दर्जा हरारत तेजी से खारिज हो रही है। यही वजह है कि चांद के कवर का दर्जा हरारत भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और चांद पर सिकुड़ने का अमल अभी तक जारी है। माहिरीन का कहना है कि चांद के सिकुड़ने की वजह से इस पर मौजूद चट्टानों पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और वक्तन फवक्तन इस पर जलजला भी आते हैं, जो उमूमन इन दरारों के आसपास की चट्टानों में ही पैदा होते हैं। अगरचे चांद पर जलजलों का डेटा 70 और 80 के दहाई में मौजूद था, लेकिन चांद पर दरारों की पैमाइश 21वीं सदी में की गई और जब जलजलों का डेटा इन दरारों पर किया गया तो मालूम हुआ कि ज़्यादातर जलजले इन दरारों के आसपास ही होते हैं। अगरचे चांद पर टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत नहीं है, लेकिन चांद के सिकुड़ने की वजह से इनकी चट्टानों पर ऐसी स्ट्रेस पैदा होती है जैसे ज़मीन में टेक्टोनिक प्लेट्स की टकराव से पैदा होने वाली फॉल्ट्स की चट्टानों पर होती है। माहिरीन का कहना है कि चांद हर साल ज़मीन से एक अंदाजे के मुताबिक 5.1 इंच दूर होता जा रहा है और इसी अमल की वजह से ज़मीन की गर्दश दरअसल सुस्त हो रही है। इसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि एक रात अगर चांद गायब हो जाए। दोस्तों, एक मुकम्मल चांद आसमान पर मौजूद दूसरे सियारे वीनस से औसतन 14,000 गुना ज़्यादा रोशन है। अगर चांद ना होता, हर रात इतना अंधेरा होता जितना चांद की पहली तारीख पर होता है और दूसरे सितारों को देखना हमारे लिए हैरत ज़दा होता। इसके अलावा चांद समंदरों में मौजूद टाइड्स पर असर अंदाज होता है, लिहाजा अगर चांद ना रहा तो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो टाइडल जोन में रहते हैं, जैसा कि केकड़े, समंदरी स्नेल्स, इनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी और बड़े जानवरों जिनका दारोमदार इन छोटे जानवरों पर होता है, इनकी ग़ज़ा में खलल आ जाएगा और इस अमल की वजह से पूरी समंदरी निज़ाम में बिगाड़ आ जाता है। इसके अलावा चांद के बगैर मौसम में बदलाव आएगा। इसके बगैर मौसम की पेशनगोई नामुमकिन होगी और ज़मीन पर मौजूद गर्म और सर्द मुकामात के दरमियान ओस फ़र्क ज़िंदगी के लिए ख़तरा बढ़ सकता है। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक अभी ज़मीन चांद की कशिश शकल की वजह से 5.23 डिग्री पर महवर बन चुकी है। अगर एक रात के लिए चांद गायब हो गया तो ज़मीन का महवर 10 से 45 डिग्री तक भी डगमगा। अभी ज़मीन चांद की कशिश शकल की वजह से 5.23 डिग्री पर महवर बन चुकी है। अगर एक रात के लिए चांद गायब हो गया तो ज़मीन का महवर 10 से 45 डिग्री तक कहीं भी डगमगाता रहेगा, जबकि साइंसदानों का अंदाज़ा है कि मुश्तरी ज़मीन के झुकाव को मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर आने में मदद कर सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इजाफी सिर्फ 10 डिग्री आबो हवा और मौसम में तबाही मचा सकता है। नासा के माहिरीन का कहना है कि ज़मीन का झुकाव तकरीबन 1 से 2 डिग्री तक तब्दील हुआ था, जो माहिरीन का ख्याल है कि माजी में बर्फानी तूफानों का सबब बना था, जबकि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 से 35 डिग्री झुकाव ज़मीन पर क्या असरात मुरतब करेगी। लेकिन शायद ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए इससे ये ज़ाहिर होता है कि चांद सिर्फ हमारी ज़मीन के लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसने 3.5 अरब साल की ज़िंदगी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। दोस्तों, इन सब बातों से ये मालूम होता है कि चांद आसमान में मौजूद ज़मीन पर सिर्फ रोशनी का ज़रिया नहीं, बल्कि इसका वजूद इस ज़मीन और आलम इंसान के लिए लाजिम जुज़ है, जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। और अगर इसमें ज़रा भी खलल पैदा हो जाए तो ये बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय के लिए कमेंट्स और लाइक कीजिए। अगली मालूमाती वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।